हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन अ ग्रोथ जर्नी पे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है साइलेंस इज़ ए न्यू पावर। देखो आज हम बात करेंगे कि साइलेंट रहना और रिएक्शन रहने में क्या डिफरेंस होता है और उनके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को या फिर हम खुद भी होते हैं उस जगह पे, हम ना कई बार ना बहुत जल्दी रिएक्शन कर देते हैं और उसका जो रिएक्शन करने का जो नुकसान होता है ना वो सबसे ज़्यादा ना हम हमें होता है, क्योंकि ना हम एकदम से रिएक्शन करते हैं तो हम डिसीजन नहीं लेते कि क्या सही है क्या गलत है। और जब पर हम उसके अपोजिट अगर हम साइलेंस रहना सीख जाते हैं तो हमें एक टाइम भी मिलता है सोचने का, और जिससे ना बहुत सारे डिसीजन ना रॉन्ग होने से बच जाते हैं। देखो साइलेंस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो जब आप अपने एक प्रॉपर गोल पे या फिर अपने विज़न पे काम कर रहे होते हो, तो अगर आप छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट करोगे तो आपका फ़ोकस वहाँ से ना हटने लग जाएगा, क्योंकि ना अगर आप उस जो रिएक्शन होता है ना वो कहीं न ही डिस्टर्बेंस भी लेके आता है हमारी लाइफ़ में। क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं, वो जस्ट एक रिएक्शन नहीं होता, वो एक इमोशन होता है जिसको ना हम एनर्जी देते हैं और फिर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और सामने वाले को फिर ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में हम चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। देखो अगर आप अपने गोल पे और विजन पे काम कर रहे हो ना तो आपको ना साइलेंट रहना ना बहुत ज़रूरी है। इससे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि देखो जो आपके अंदर एनर्जी है ना जो आपकी, वो एक प्रॉपर जो आप जहाँ पे उसको यूज़ करना चाह रहे हो ना वो वहाँ पे एक वहाँ पे काम आएगी, ना कि वो फालतू के जवाब देने में या फालतू की सफाई देने में। देखो जब तक आप अपने आप को प्रूव करोगे या फिर जस्टिफाई करोगे या एक्सप्लेनेशन दोगे वहाँ पे, तो ना चीज़ें ना ऐसे ही रहेंगी जैसे आज तक रहती आई हैं आपके साथ। आपको ना एक बार खुद पे फोर्स करके ना तो एक्सप्लेन देना है किसी चीज़ का, ना ही जस्टिफाई करना है खुद को वहाँ पे, और ना ही प्रूव करना है, क्योंकि प्रूव जब जब आप करोगे ना तो देखो प्रूव करने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। प्रूव आपको तब करना चाहिए तब आपके ऊपर कोई ये कह रहा है कि आप ठीक भी हो और वहां पे आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है, तब आप एक कोशिश कर सकते हो जस्ट बताने की कि आप वहां पे सही हो। पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसी बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ, अपने आप को बिल्कुल प्रूव करने लग जाओ, क्योंकि अगर आप खुद को प्रूव करने लग जाओगे ना तो आपको खुद पे कहीं ना कहीं शक होने लग जाएगा, और फिर जिससे ना जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, और फिर जो चीज़ आपने कंटिन्यू कर रखी है वो कंटिन्यू नहीं रह पाती है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मेन काम हम साइलेंट पे करेंगे, ना कि हम रिएक्शन करने पे। तो आज से ही आपको अपनी लाइफ में जो भी आपको लग रहा है कि यह इस जगह पे हमें साइलेंट रहना ज़रूरी है या फिर हमें ना बोलने में ये हमारा फ़ायदा है, तो वो चीज़ आप अपनी नोट कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि देखो जो लोग ना आपको सक्सेस होना देखना चाहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि ये इंसान सक्सेस हो, तो ना वो खुद आपकी लाइफ में ना ये चाहेगा कि हाँ भाई ये इंसान चुप रहे। और आपने देखा होगा कि जो पुरानी कहावतें हैं या फिर जो लोग बोलते हैं कि चुप रहने से बहुत सारे काम सही हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो जब हम ना रिएक्शन कर देते हैं ना चीज़ों पे तो ना वो बिगड़ने लग जाती हैं कहीं ना कहीं। इसलिए ना तो आपको, इसलिए मैंने फर्स्ट बताया था इसमें जर्नी में कि आपका जो गोल है, आपका जो विजन है, वो आपको किसी को नहीं बताना है, किसी को भी बता के चलना ही नहीं है इसमें। बिल्कुल चुप रहना है, उस पे काम करते रहना है डे बाय डे। और देखो 1 मंथ होने वाला है इस जर्नी को हमारी को, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मंथ के एंड में शायद मे बी लाइव आएँ हम, और जो एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके आएँगे, हम उस पे बात करेंगे। तो मिलते हैं हमारे लाइव सेशन में। बट उससे पहले जो ये हम 1 मंथ में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ना, ये आपको ना थोड़ा-सा ना रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो मैंने ऑलमोस्ट जो एक स्टार्टिंग करने से पहले जो स्टेप होते हैं ना किसी भी चीज़ को, वो सारे ना इसमें ना कवर कर दिए हैं। 1-2 रहता है, वो मैं 2-3 दिन में सारा अपना कवर हो जाएगा। पर आपको वो चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ेगी लाइफ में। जब तक आप खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे ना, मैंने पहले भी बोला है कि लोग आपको ना ऐसे यूज़ करते रहेंगे, ऐसे ही आप बगैर उसके चलते रहोगे। लाइक हम बोल सकते हैं कि उनको ये पता है कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए फ्री मिलेगा, मैं तब भी कॉल करूँगा। देखो फ्री में ना, यहाँ पे फ्री में मिलने वालों की कदर नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। पर एक चीज़ याद रखना, देखो जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं इनको हमारी ज़रूरत है उनको, उनके साथ रहो, उनके साथ खड़े रहो, बट आपको अपना भी देखना है। ये नहीं कि आप बस उनको ही देखते चले जाओ या फिर उनके लिए ही करते चले जाओ, नहीं, आपको अपना भी करना पड़ेगा। ठीक है, उनको आपकी ज़रूरत है, आप उनको सपोर्ट दीजिए, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको समझाइए, बट आपको खुद पे भी ये चीज़ लागू करनी पड़ेगी सारी।
तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि साइलेंस इज ए न्यू पावर। आप जब इस चीज को देखो, मैं बताने को इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए कि क्या क्या होता है, क्या कैसे काम करता है। ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है ऑलमोस्ट तो इसको, बट फिर भी अगर आप इसका रिजल्ट्स देखना चाहते हो ना, 1 मंथ आपको ये रखना कि आपको ना किसी भी बात पे रिएक्शन नहीं करना, रिएक्शन करना भूल जाना है। घर के कुछ कह रहे हैं, आपकी फैमिली वाले कुछ बोल रहे हैं, आपके दोस्त कुछ बोल रहे हैं, आपके जो आप रिलेशन में हो वो कुछ बोल रहे हैं, आपको चुप चुप रहना है, बस हंसते रहना अपनी लाइफ में और अपने काम पे फोकस रखना। देखना चीजें इतनी बदल जाएंगी कि आप ये कहोगे कि ये कैसे हो गया। पर स्टार्टिंग का 1 मंथ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन करना बंद कर देते हो, कहीं ना आप ना एनर्जी सेव करना स्टार्ट कर देते हो, और फिर वो एनर्जी ना खुद ब खुद जहाँ पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो ना, वहां पे जाने लग जाती है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि साइलेंस इज न्यू पावर। मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।